हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेमोरी इंटरलीविंग। तो मेमोरी इंटरलीविंग क्या होता है वो आज अपन देखेंगे। तो इसका पहले देखते हैं इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो पहला इसका फ़ायदा है रिड्यूस एवरेज एक्सेस टाइम एंड सेकेंड है इम्प्रूव डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो क्या होता है कि जब हम मेमोरी एक्सेस करते हैं, ये हमारी मेमोरी है समझो। तो ये जो है वो लाइन बाय लाइन, मतलब ऐसे जो मॉड्यूल है वो 1 2 3 ऐसे वर्ड बाय वर्ड ऐसे रीड होंगे, डेटा ट्रांसफ़र होगा मतलब। तो इस वजह से हमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपन के पास एक सॉल्यूशन है। क्या? तो हम इसको ये जो हमारा जो मॉड्यूल है इसको एज अ सेपरेट पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं। ये है मेमोरी 1 मॉड्यूल, मेमोरी 2 मॉड्यूल, मेमोरी 3 मॉड्यूल। वैसे ही इसके अंदर अपन को जो डेटा है तो क्या करने का, पहला डेटा, दूसरा तीसरा डेटा, 4th वन, 5th वन एंड 6th वन। इस वजह से हमारा जो एक्सेस टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग। तो आगे देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो पहले जो रहता है, जो हमारा फिज़िकल एड्रेस रहता है, फिज़िकल एड्रेस। तो इसमें क्या होता है, एक रहता है मॉड्यूल रेफरेंस रहता है, रेफरेंस, और दूसरा रहता है वर्ड रेफरेंस। मतलब क्या रहता है कि मॉड्यूल रेफरेंस देखते हैं पहले। मॉड्यूल रेफरेंस जो रहता है जहाँ यहाँ से मतलब हमें जो एक्सेस करना है उसका एड्रेस, और वर्ड रेफरेंस क्या होता है, जो मॉड्यूल है उसके अंदर का एड्रेस जो रहता है उससे बोलते हैं वर्ड रेफरेंस। और इस इधर तक आते तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल रेफरेंस। समझे? तो इसमें क्या रहता है, ये मॉड्यूल रेफरेंस ऐसे ही रहता है। उसके बाद अपन को जब एक्सेस करना रहता है तो सीपीयू हमें जो रिक्वेस्ट भेजता है तो मॉड्यूल डिकोडर को भेजता है, मॉड्यूल डिकोडर को भेजता है। तो मॉड्यूल डिकोडर क्या करता है, हर मॉड्यूल के पास जाता है, उसके पास जो डेटा है उसका डेटा और वर्ड रेफरेंस का डेटा मैच करता है, और फिर जो डेटा मिला वो हमें देता है। फिर ये डेटा बस से यहाँ से हमें डेटा मिल जाता है, आउटपुट। तो इसका यूज़ ऐसे होता है कि समझो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें 4 नैनोसेकंड्स लगे। तो और यहाँ इधर से इधर डेटा एक्सेस करने के लिए हर मॉड्यूल को 100 नैनोसेकंड्स लग रहे, 100 नैनोसेकंड्स लग रहे। तो हमें डेटा हर मॉड्यूल में से एक एक डेटा चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा। इस वजह से हमें क्या देखते, ये देखो, पहले मॉड्यूल रेफरेंस के लिए 4 नैनोसेकंड्स, उसके बाद 100 नैनोसेकंड्स फॉर मॉड्यूल रेफरेंस के लिए। इस बार फिर से हमें दूसरे मॉड्यूल में जो दूसरा वर्ड है वो दूसरे मॉड्यूल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 नैनोसेकंड्स, उसके बाद उसमें से जो मॉड्यूल का वर्ड का जो रेफरेंस है उसके लिए 100 नैनोसेकंड्स, फिर से 4 नैनोसेकंड्स, उसके बाद 100 नैनोसेकंड्स। ऐसे करते करते जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस होते चल रहा है। समझे कि जो ऐड है वो सिर्फ 4 नैनोसेकंड्स ऐड हो रहे। इसका मतलब जितने बार अपन मॉड्यूल है, जितने भी मॉड्यूल है उनके लिए
के मॉड्यूल से समझो हमारे पास, तो के टाइम्स इंटू 4 नैनो सेकेंड्स प्लस हर वर्ड के लिए कितना टाइम लगता है, तो 100 नैनो सेकेंड्स लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर 3 मॉड्यूल है मेरे पास, तो 3 मॉड्यूल के लिए 4 नैनो सेकेंड्स प्लस 100, इसका मतलब 12 नैनो सेकेंड्स प्लस 100, इसका मतलब 112 नैनो सेकेंड्स रिक्वायर्ड। अगर विदाउट इंटरलीविंग हम यूज़ करते तो कितना टाइम लगता? अगर विदाउट इंटरलीविंग के लिए कितना टाइम लगता? तो हर मॉड्यूल के लिए के मॉड्यूल है, तो के टाइम्स इंटू कितने मॉड्यूल है 100, इतना टाइम लगता। इससे अच्छा तो ए बेटर है। इस वजह से हम मेमोरी इंटरलीविंग मेथड यूज़ करते। ये मेथड सेम एज पाइपलाइनिंग मेथड, जो कि हम आगे देखेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।